देखिए आशीष, कल एकदम टेक्सचर के मुताबिक चला। निफ्टी ने डिप्स को स्पॉन्सर किया, मतलब जो आया था शुरू में उसको उस पर बाय को रिवॉर्ड किया। 800 पे मैंने ट्रेड चेक के लिए इसलिए बोला था आशीष, क्योंकि वहां पे कॉल राइटर्स का जोन था। लेकिन एक बात थी, जब मैं 12 बजे का कार्यक्रम कर रहा था ना, मेरे को एक चीज क्लियरली नजर आ रही थी कि कॉल राइटर्स के पास कन्विक्शन नहीं है, और उसका कन्विक्शन मेरे को कम नजर आ रहा था। और एक और चीज, जब आप निफ्टी पे बार बार स्ट्राइक कर रहे थे कॉल राइटर्स को, निफ्टी बैंक एक इंटरडे बेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, और उसी वजह से मेरे को लग रहा था कि ये ब्लास्ट होगा, जरूर ब्लास्ट होगा। खैर 25,050, 25,025 आपको मिल गया, स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स इसके पीछे एक कारण रहे। एफआईएस की बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग, करीब करीब 9400 करोड़ रुपए की। हालांकि डीआईएस ने माल बेचा 1668 करोड़ रुपए का, लेकिन अगर आप इंडेक्स की प्लेसमेंट देखें एफआईएस की, तो एफआईएस ने सब्सटेंशियल बाई किया, और वो जो मंडे का आंकड़ा था, ट्यूसडे का आंकड़ा था, उसमें एक रिवर्सल आ गया है। 13,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 8,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट कवर किए, 4,000 कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 4,000 करोड़ की बाइंग थी। स्टॉक फ्यूचर्स में सब्सटेंशियल बाइंग थी, 6800 करोड़ रुपए की बाइंग, 58,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और 41,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए। कल भी बाजार ने पुट राइटर्स को रिस्पेक्ट दी, कल भी एफआईएस पुट राइटर थे, परसों भी एफआईएस पुट राइटर थे। अब आते हैं आज के स्टैट्स पे। अब हालांकि बहुत कोई स्ट्रॉन्ग कॉल कंसंट्रेशन जोन नहीं है, हमें बस अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को तय करके चलना है आगे। एज ए डे ट्रेडर पोजिशनली कोई दिक्कत नहीं है, कोई कॉल कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रांग नहीं है, और 25,000 पे एक सब्सटेंशियल 40,000 का आउटस्टैंडिंग वाई है। लेकिन 40,000 के बाद जो पुट सबसे ज्यादा बिकी है वो है 24,800 की। सो 25,000 फर्स्ट बेस, 24,800 दूसरा बेस। पिरामिड्स लेके आइए। पिरामिड्स में आपको नजर आएगा कि स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग अगले यानी इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में इसको एक बेस में कन्वर्ट कर रही है। बट कॉल राइटर्स एट द सेम स्ट्राइक रिफ्लेक्ट्स पॉसिबिलिटी ऑफ स्लाइट कंसोल्यूशन, ये भी याद रखिएगा। तो लेवल्स लेके आइए। पहले बेस लेके आइएगा। एनी डिप टुवर्ड्स बेस वन, बतौर डे ट्रेडर मेरे रिवॉर्ड को अच्छा करती है, कल भी उसने किया, तो हमें उसको ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। एंड इट्स 24877,937, और ये स्ट्रक्चर नहीं कोलैप्स होगा जब तक कि आप बेस टू ना तोड़ दें, जैसा कि इसने परसों नहीं किया था। तो ये है बेस। और ऑन द हायर साइड थ्रेशोल्ड क्या है, देखिए मैं लेवल्स पे लिख के नहीं लाया हूं, लेकिन हल्की सी टर्बुलेंस जो होगी वो 24,000, ये 25,080, 25,100, लेकिन अगर वो बाइसेक्ट हो गया ओपनिंग के साथ, तो इमीडिएटली वी विल स्ट्राइक 25,139, 188 और 210 का जोन। और अगर आपने 210 का जोन पार कर दिया, जहां पे बहुत कॉल राइटर्स नहीं है, इसका मतलब यह है कि आप कंसोलेशन नहीं चाहते हैं, आप एक वर्टिकल राइज चाहते हैं टुवर्ड्स 25262, 305 एंड 333। फर्स्ट इंस्टेंस में ये। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे, जिसने कल 20 डेमा की ट्रेजेक्ट्री से मोर और लेस एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया, एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक जनरेट किया। आपने थर्ड कॉल राइटर्स जोन को कहां पे कॉल बिकी हुई थी, 54,500 पे, 55,000 पे, 55,500 पे आपने जाके स्ट्राइक किया। अब आके प्लेसमेंट देखते हैं। 56,000 पे कॉल राइटिंग और बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग 55,000 पे। सिंपली मींस क्या है, बेस वन की डिप को बाय करना है। बेस वन स्क्रीन पे लिखा आइएगा, मेंशन कर देता हूं यहां पर। बेस वन क्या है, 54833 एंड 55089, इसके ऊपर की डिप को बाय कीजिए। ट्रेड चेक करना है पहले रेजिस्टेंस पे, दैट्स 55531 एंड 671, और ये रेंज कटी तो आपके लिए 55,956 और 56,090 ओपन हो जाएगा। आशीष।